हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। और हम लोग जब भी कभी जॉब और करियर्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अपना रिज्यूमे, अपना सीवी अपने सामने रखते हैं। डेफिनेटली आप किसी जॉब में जाना चाहेंगे या किसी जॉब एम्प्लॉयर के सामने आप बैठना चाहेंगे या उसको इम्प्रेस करना चाहेंगे तो अपने रिज्यूम से ही सबसे पहले इम्प्रेस करते हैं अपन। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर कराना चाहता हूँ कि रिज्यूमे क्या है, सीवी क्या है, करिकुलम विटाए एक वर्ड अपन ने सुना होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिज्यूमे क्या है, सीवी क्या है, सीवी और रिज्यूमे के अच्छे फॉर्मेट्स कैसे हो सकते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट हमें लिखने चाहिए और किस शॉर्ट क्रम में लिखना चाहिए उसे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपको एम्प्लॉयर ने बुलाया या उसने ये कहा कि आप अपना रिज्यूमे भेजिए तो आप रिज्यूमे ही भेजिए। अगर उसने ये कहा कि आप अपना सीवी भेजिए तो आपको सीवी ही भेजना है। जी हाँ, हम लोग ये भूल जाते हैं कि रिज्यूमे सीवी क्या होता है, डिफरेंस क्या है। रिज्यूमे के कंटेंट सीवी में डाल देते हैं, कभी सीवी के कंटेंट रिज्यूमे में डाल देते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझिए। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ये भी कन्फ्यूज़न है कि रिज्यूमे फ्रेशर कैंडिडेट बनाता है और सीवी एक्सपीरियंस कैंडिडेट बनाता है। ऐसा नहीं है। मैंने भी इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे लोगों, बहुत बड़े बड़े जो आपके बुद्धिजीवी हैं उनके वीडियोज़, उनके बारे में सुना, समझा, उनकी बातों को समझा तो ये पता चला कि रिज्यूमे जो होता है वो शॉर्ट एंड स्वीट 1 पेज में होता है। जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो सिंगल पेज में बनाएं और जब आप सीवी बनाएं तो एटलीस्ट 2 पेज या 3 पेज का वो सीवी होना चाहिए, क्योंकि सीवी ज़्यादा डिटेल्ड होता है और इसके मुकाबले रिज्यूमे जो होता है वो शॉर्ट में होता है। जी हाँ, सीवी में आप अपनी डिटेल तो बताएंगे, आप वही सारी चीज़ें सीवी में भी बताएंगे, वही सारी चीज़ें आप रिज्यूमे में भी बताएंगे, लेकिन रिज्यूमे में शॉर्ट में सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने इतने साल यहाँ पे एक्सपीरियंस था, इतने साल यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए, इतने साल यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए, और कुछ एकेडमिक डिटेल बता देते हैं। स्ट्रेंथ को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर देते हैं, स्किल्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, बस हो गया। लेकिन जब आप सीवी बनाएंगे तो आप अपनी एकेडमिक डिटेल तो उतनी ही लिखेंगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लिखेंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस में लिखना होगा कि मैंने यहाँ इस पोस्ट पे इतने साल पर काम किया और इसमें मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। आप उसमें अपनी स्पेशल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएंगे कि मैं यहाँ इस तरह के काम को हैंडल करता था, डील करता था। उसके बाद इसी तरीके से आप सारे एक्सपीरियंस में बताने के बाद जब आप स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको और भी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मुझे इस तरह के कामों में अच्छी रुचि है और मैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेता हूँ, डील कर लेता हूँ। तो आपको समझना है कि मैं सीवी बना रहा हूँ या रिज्यूम बना रहा हूँ। अगर एम्प्लॉयर ने सीवी मांगा है तो आप सीवी दीजिए, अगर उसने रिज्यूमे मांगा है तो आप रिज्यूमे दीजिए। ओके, तो अब मैं चलता हूँ कंटेंट्स की तरफ। जब आप सीवी या रिज्यूमे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना है सबसे ऊपर। ओके, उसके बाद उसके ठीक नीचे अपन करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी समस्याएं हैं कि एक बार रिज्यूमे बनाया, उसको वहाँ सेंड कर दिया, 4 महीने बाद कहीं से फिर से हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने फिर वही रिज्यूम उठाया, उसको भी भेज दिया, फिर वही रिज्यूम उठाया, तीसरे को भेज दिया, वही रिज्यूम उठाया, चौथे को भी भेज दिया। हम लोग ऐसा करते हैं। आपको ये समझना होगा कि जिस एम्प्लॉयर ने मेरा रिज्यूमे मांगा है या सीवी मांगा है वो कैसा है, किस तरह की पोस्ट है। आपको अपनी उस जॉब या पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ बताना है। एक्सपीरियंस तो वही रहेगा, स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट करनी है जो उस पोस्ट के हिसाब से मैच करे। दूसरा, ऊपर की जो 2 लाइन होती है जिसको बोलते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे आपको उस एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने वाली लाइन लिखनी है। जी हाँ, कि मैं अगर मैनेजमेंट सेक्टर से हूँ तो मैनेजमेंट की स्किल को मैं इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना गोल या अपना एम तो पूरा कर ही पाऊँ, साथ में इस कंपनी या उस संस्था का भी नाम रोशन कर सकूँ। जी हाँ, अगर आप टीचर हैं तो टीचर से रिलेटेड स्किल को आप वहाँ पे हाईलाइट करेंगे करियर ऑब्जेक्टिव में। अगर आप कोई मान लीजिए स्पेशलिस्ट हैं या किसी और काम में है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं वगैरह वगैरह, तो उस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और वो 2 लाइन ही उस एम्प्लॉयर को अच्छी लग जाए, आपको ऐसा लिखना है।
अब करियर ऑब्जेक्टिव से ठीक नीचे जब आप आएंगे तो आज के समय में ये ट्रेंड चल रहा है कि आपके एम्प्लॉयर को आपके एकेडमिक से उतना मतलब नहीं होता जितना कि उसको एक्सपीरियंस से मतलब होता है। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंसड नहीं हैं आप तो आपको अपनी एकेडमिक्स डिटेल लिखनी है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर डालिए कि अभी रिसेंटली आपने क्या पास किया है और क्या परसेंटेज थे। देखिए, जो फ्रेशर होता है वो कैसे इंप्रेस करेगा अपने एम्प्लॉयर को, वो अपनी स्टडी के एकेडमिक जो एकेडमिक में उसको परसेंटेज मिले हैं, जो पढ़ाई का स्टेटस रहा, वही देख के उसका एम्प्लॉयर उससे इंप्रेस हो सकता है। तो उसको अपने परसेंटेज लिखना ज़रूरी है। अब परसेंट बिल्कुल ज़ीरो या बिल्कुल फेलियर हैं तो आपको फिर नहीं लिखना चाहिए। आप सिर्फ लिख दीजिए कि इस सन में मैंने ये क्लास पास करी, इस सन में मैंने ये क्लास पास करी, इस सन में मैंने ग्रेजुएशन किया, इस सन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको करियर ऑब्जेक्टिव के ठीक नीचे सेकंड कैटेगरी में अब आपको डालना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे कि रिसेंटली आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके पहले आपने कहाँ काम किया, उसके पहले आपने कहाँ काम किया और उसके पहले आपने कहाँ काम किया, इस बारे में आप मेंशन करेंगे। और अगर आप सीवी बना रहे हैं तो इसी में आप एक्सपीरियंस लाइन के ठीक नीचे इस तरीके से आप डिटेल शो करेंगे कि आपको उस वहां पे क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये सारी चीज़ें आपको वहां पे मेंशन करनी है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपीरियंस के बाद। एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर ने आपका देख लिया, अब आपको मेंशन करना है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, स्किल के बारे में। स्किल क्या है आपके अंदर, आप किस चीज़ में स्पेशल हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो, आप उन चीज़ों को वहाँ हाईलाइट करेंगे। और दूसरी चीज़, इस स्किल और स्ट्रेंथ को आप उसी एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग ही डिटेल्ड में लिखेंगे जैसा वो चाहता है। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहता है तो आप अपनी टाइपिंग स्किल, लिखने की स्किल, उसके अलावा मैटर बनाने की स्किल, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। अगर आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, हिंदी में, इंग्लिश में, और कहाँ कहाँ आपने दिया, किस किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन में अवार्ड्स पाए, वगैरह वगैरह। मतलब आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड स्किल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप स्ट्रेंथ में, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में बहुत स्पेशल हैं, आपको इस चैप्टर के बारे में ज़बरदस्त नॉलेज है, इस चैप्टर के बारे में ज़बरदस्त नॉलेज है, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रेंथ हो गई। स्किल एंड स्ट्रेंथ लगभग मैचिंग चीज़ें होती हैं। अब उसके और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर आपको मिली है तो। अचीवमेंट्स मतलब आपने कहीं पे कोई अवार्ड पाया अपने काम के दौरान, जहाँ पे आप एम्प्लॉयर, आप जहाँ पे भी आप इसके पहले काम कर रहे थे वहाँ से आपको कोई अवार्ड मिला आपके अच्छे काम के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे दिखाएंगे। ये एम्प्लॉयर को बहुत जल्दी इंप्रेस करेगा। अचीवमेंट के ठीक नीचे अब लास्ट में आप डालेंगे यहाँ पे एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल में आप डालेंगे कि हमने, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, लास्ट आपने पीजी किया, उसके पहले आपने यूजी किया, उसके पहले आपने 12th किया, उसके नीचे आपने 10th किया। इसकी सारी डिटेल क्रम से परसेंटेज के साथ आप मेंशन करेंगे। एकेडमिक डिटेल पूरी हो जाने के बाद अब आप नीचे आते हैं लास्ट में हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ के बारे में भी आपको वही बताना है जो एम्प्लॉयर जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर रहा है। अगर वो आपको मान लीजिए अपॉइंट कर रहा है कि आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र के काम के लिए या ऑफिस के मैनेजमेंट के काम के लिए, तो फिर आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में थोड़ा सा हॉबीज़ में डालना पड़ेगा कि मुझे लोगों से, पीपल से अच्छे रिलेशंस बनाना पसंद है, टीम वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट और मैरिटल स्टेटस टाइप की सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ओके, ठीक है। अब और नीचे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन डालना है। डिक्लेरेशन आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपको यही बताना है एक्चुअल में कि ऊपर से नीचे तक जो भी जानकारी मैंने दी है वो पूरी तरह से एकदम सही है, करेक्ट है। लास्ट में आपका साइन और नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने क्रम में आपको बताया, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रिज्यूमे और सीवी दोनों में सेम मैच करती हैं। दूसरी चीज़, जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों को शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देना है, और जब आप सीवी बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है कि मैं इस जगह पे काम करता था, उसमें मेरी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और इस तरीके से मैंने काम किया। तो सीवी कहाँ मांगा जाता है? सीवी जैसे आपकी कोई बड़ी पोस्ट है, मैनेजमेंट की पोस्ट है,
आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जैसे लेक्चररशिप की पोस्ट होती है, वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को अपन लोगों को डिटेल में बताना पड़ता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ये शोध कर चुका हूँ, इस चीज़ में मैंने पीएचडी करी, पीएचडी के दौरान मेरा ऐसा ऐसा ये था वगैरह वगैरह। और जब आप कोई छोटी सी पोस्ट जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है आपका रिज्यूम। और अगर सामने वाले ने सीवी मांगा है तो आपको रिज्यूम को ही उठा करके सीवी में कन्वर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करनी है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करनी है, अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है आपको, ताकि वो सीवी का रूप ले। तो दोस्तों, मैंने सीवी और रिज्यूम दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दी है। आप समझिएगा कि आपको कहाँ पे सीवी शो करना है, कहाँ पे रिज्यूमे शो करना है। ओके, तो मेरी कोशिश है कि आप जो भी बनाएं बेहतरीन बनाएं, फर्स्ट क्लास बनाएं। और साथ में मैं कुछ आपको फॉर्मेट्स भी दिखाता हूं। देखिए, ये फॉर्मेट है आपके सीवी का। इस तरीके से आप डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरा, ये फॉर्मेट रहा आपका रिज्यूमे का। इस तरीके से आपका रिज्यूमे बनेगा। रिज्यूमे के अलावा ये दूसरा एक और फॉर्मेट देख लीजिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो सीवी एंड रिज्यूम बनाने से पहले आपको अपनी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल रख लेनी है अपने सामने और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपका एम्प्लॉयर एक बार में रिज्यूमे देख करके इम्प्रेस हो जाए। देखिए, रिज्यूमे अगर आप एम्प्लॉयर के सामने नहीं है तो आपका रिज्यूमे ही एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता है, आपकी सारी क्वालिटीज़ के बारे में उसको बता सकता है। अब रिज्यूमे अगर अच्छा नहीं बना है, अच्छे क्रम में नहीं बना है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, टाइप के सिस्टम अच्छे नहीं हैं, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। रिज्यूम अगर आप बना रहे हैं तो रिज्यूम का कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। रिज्यूम अगर आप बना रहे हैं तो रिज्यूम के सारे कंटेंट की सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेटर्स के साइज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, कॉम्पैक्ट सा और बेहतरीन लगना चाहिए। तभी वो रिज्यूम सामने वाले को अच्छा लगेगा और उसके बाद ही आप चुने जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि रिज्यूम और सीवी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।